गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम पढ़ेंगे बायोम्स टाइप्स के अंदर में ग्रासलैंड बायोम्स के बारे में। यह हमारा लेक्चर 4 का सी पार्ट होगा। ठीक है, पूरे बायोम्स को हमें एक ही लेक्चर में रखेंगे, लेकिन मैंने उसको ए बी सी डी पार्ट कर दूंगा। कर दिया मैंने। लेक्चर 4C में ग्रासलैंड बायोम्स के बारे में आज हमें पढ़ेंगे। बेटा जो ग्रासलैंड बायोम्स होता है ये जनरली ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक एंड वेरी रेयरली टेम्परेट रीजन के अंदर में ग्रासलैंड बायोम्स की डेवलपमेंट होता है। ट्रॉपिक क्या होता है मैंने लैटिट्यूड में बता दिया। अभी जब हमें ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में या बायोम्स के बारे में पढ़ेंगे तो अब हमें ये जो टॉपिक की आपको मैं दिखा रहा हूं, देखो ग्रासलैंड बायोम्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे आप इसको नोट भी कर सकते हो, आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो ये टॉपिक ही नहीं है नीट सिलेबस में एंड ये कट चुका है एंड आप इसको आगे हायर स्टडी या लाइफ साइंस बीएससी एमएससी के लिए यूज करोगे। इसके अलावा आप यूपीएससी के लिए भी यूज कर सकते हो। ग्रासलैंड बायोम्स होता क्या है ना बेटा, दो प्रकार में मैंने ग्रासलैंड बायोम्स को डिवाइड कर दिया। एक होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बायोम, दूसरा होता है टेम्पोरेट ग्रासलैंड बायोम। जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बायोम होता है वो ट्रॉपिक रीजियन में पाया जाता है। वो जो होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बायोम्स जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है ना, इट इज एक्चुअली ट्रू ग्रासलैंड। ट्रू क्योंकि ट्रॉपिकल रीजियन का जो ग्रासलैंड होता है वो परफेक्ट टेम्परेचर परफेक्ट क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, जिसके वजह से वो क्या होता है कि उस एरिया में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी और ग्रासेस स्पेसीज का डेवलपमेंट होता है। ट्री फॉर्मेशन नहीं हो पाता है नेचुरल तरीका से। कैसे? क्योंकि हमारा इंडिया में जो ग्रासलैंड होता है वो इंडिया का ग्रासलैंड एक्चुअली रियल ग्रासलैंड नहीं है, क्योंकि हम लोग उसके फॉरेस्ट को ट्री को काट काट करके ग्रासलैंड बना रखे हैं, लेकिन वो ट्रू सावाना नहीं है। क्योंकि ग्रासलैंड बायोम्स को हमें सावाना बोलते हैं बेटे। अभी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड सावाना, राइट? It found in Africa, South America, Australia and India. Savanna is characterized by mixed grassland, scattered shrubs and distinct seasonal climates. ठीक है, वेजिटेशन एंड स्कैटर्ड जगह जगह पे श्रब आता है, छोटे छोटे पेड़ जिसको हमें तोड़ सकते हैं। जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंडर में या बायोम्स के अंडर में टर्माइटी एंड ग्रास होपर्स आर द डोमिनेटेड स्पेसीज होते हैं। ऑफ कोर्स जब ग्रास होगा तो ग्रास होपर होंगे। एंड साउथ अफ्रीका का जो सावाना होता है उसका नाम है सेरेंगेटी, नाम है SERENGETI। इन इंडिया ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इज फॉर्म्ड बाय द डेजर्टिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। मैंने बोल दिया डेसिडुअस फॉरेस्ट को डेजर्टिफिकेशन करके करते हैं, सो इट इज नॉट कॉल्ड ट्रू सावाना। रेदर इंडिया हैज फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स, दीज आर तेराई दुआर ग्रासलैंड। इट इज ए बायोम्स characterized by tall wet grassland in Himalayan foothills. It is found near the India, नेपाल एंड भूटान के आसपास में, हिमालयन रीजन के आसपास में ये तेराई दुआर ग्रासलैंड मिलता है, जो पूरे ग्रेजिंग लैंड के लिए जाना जाता है। सेकंड में आता है बानी ग्रासलैंड। ये एशिया का बिगेस्ट ग्रासलैंड होता है। ये लार्ज सालाइनी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता है, गुजरात में पाया जाता है। समझे बेटे? अब 3 नंबर में आता है सोला ग्रासलैंड। ये यूनिक मोन्टेनी ग्रासलैंड होता है। ये साउथ वेस्टर्न घाट में मिलता है। मोन्टेनी मतलब हिल टॉप, हिल के ऊपर ग्रासेस होते हैं, हिल के ऊपर, उसको बोलते हैं सोला ग्रासलैंड। वेस्टर्न घाट के अंदर में ये पाया जाता है, बड़े बड़े हिल के ऊपर पाया जाता है। अब हिल से मैंने दोबारा बताता हूँ, मैंने आने वाला वीडियो में अरावली हिल्स के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ एंड बायोलॉजी एंड जियोग्राफी को मिलाकर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, जो किस तरीका से गवर्नमेंट वो अरावली हिल को तोड़ के पूरे हिंदुस्तान को खतरे में लाने वाला है, उसके बारे में मैं बोलूंगा। 4 नंबर में डेकान प्लाट्यू ग्रासलैंड। प्लाट्यू का मतलब होता है कि एक टेबल शेप्ड, मान लो अचानक एक टेबल शेप में एक रीजन होगा जिसके ऊपर सरफेसेस प्लेन होगा, वहां पर ग्रासेस होंगे। ठीक है, बड़े बड़े हिल होता है, हिल से छोटा छोटा हिल से, बट उसका जो टॉप सरफेस होगा वो फ्लैट होगा, उसको बोलते हैं प्लाट्यू ग्रासलैंड। ग्रासेस एंड श्रब्स इन द सेंट्रल इंडिया में ये पाया जाता है। बुगल ग्रासलैंड जो होता है ये मीडोज होता है। बेटा मीडोज मतलब एक ओपन ग्रासलैंड बोलते हैं।
मीडोज को ओपन ग्रासलैंड बोलते हैं। हिमालयन के रीजन में भी ये मिलता है एंड इसके अंदर में कांटे कांटे वाला प्लांट नहीं होते हैं, ओनली एंड ओनली ग्रासेस होंगे, छोटे छोटे ग्रासेस से बड़े बड़े ग्रासेस होंगे एंड ये सिर्फ ग्रेजिंग पर्पस के लिए यूज होता है। मीडोज इन द हिमालयस ऑफ उत्तराखंड जो होता है वहां पर ये ग्रासलैंड मिलता है, ये सब होते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। हम चलते हैं समझने के लिए टेम्परेट ग्रासलैंड क्या होता है उसके बारे में समझने के लिए चलते हैं। बेटा टेम्परेट ग्रासलैंड एक्चुअली एक परफेक्ट ग्रासलैंड नहीं है, क्योंकि टेम्परेट जोन जो होता है वो लगभग हमारे पास कितने से करीब करीब 40 से लेके 65 डिग्री नॉर्थ या साउथ की तरफ वो लाइज करता है टेम्परेट जोन लैटिट्यूडनली। तो टेम्परेट जोन इतना बढ़िया ग्रासलैंड के लिए सही नहीं है, लेकिन ट्री फॉर्मेशन भी हो नहीं पाता, उसके वजह से कुछ ग्रासेस से बनता मगर है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड किस जोन में आता है ना, 40 डिग्री नॉर्थ टू वर्ड्स द 65 डिग्री नॉर्थ के आसपास में टेम्परेट ग्रासलैंड मिलता है, वहां पर ट्री फॉर्मेशन हो नहीं पाता, इसके वजह से बनता है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर कौन सा, एक नंबर पे प्रेरीज, ये नॉर्थ अमेरिका का एक ग्रासलैंड है जिसका नाम प्रेरीज आपका काम आएगा। पैम्पस साउथ अमेरिका का ग्रासलैंड का नाम है। स्टेप्स यूरेशिया का हिस्सा है। बेल्ट साउथ अफ्रीका का जो ग्रासलैंड होता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का ग्रासलैंड होता है। इंडिया हैज ए नो लार्ज ट्रू टेम्परेट ग्रासलैंड एक्चुअली, बट अल्पाइन मीडोज मतलब ओपन ग्रासलैंड, अल्पाइन मीडोज इन हिमालय एंड सेमी एरिड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो होता है वो इंडिया में कुछ कुछ पाया जाता है, क्योंकि इंडिया में जो ग्रासलैंड है डेजर्टिफिकेशन आप डेसिडियस फॉरेस्ट को काट काट के करते हैं। इंडिया एक सूटेबल नहीं है ग्रासलैंड बनने का कंडीशन के हिसाब से। इट फंक्शंस एज एग्रीकल्चर, ग्रासलैंड का क्या रोल है, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक ऑब्जर्वेशन एंड लाइफ स्टॉक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सॉयल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है आपका ग्रासलैंड वेजिटेशन जो होता है, क्योंकि ग्रास नहीं होंगे तो सॉयल का एरोजन होने का खतरा रहता है, तो सॉयल हेल्थ को मेंटेन करता है, वाटर साइकिल को रेगुलेट करता है, प्रोड्यूसिंग फर्टाइल सॉयल एंड सपोर्टिंग द ग्रेजिंग एनिमल्स। ये बात मैं कर दूं, अगर अरावली हिल्स को डिस्ट्रॉय किया जाएगा तो पहले वाटर साइकिल इम्बैलेंस होगा और दुनिया भर का चीजें जो होते हैं हमारे पॉल्यूशन बढ़ेगा। मेन काज होता है, हमें बायोलॉजी होने के नाते मैं बोलूंगा तो बायोडाइवर्सिटी बहुत सारे लॉस हो जाएंगे, स्पेसीज एक्सटिंक्ट होने का चांसेस होता है, जो इंटरनेशनली लॉ के हिसाब से ये सही नहीं है। तो इस तरीका से मैंने आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में डिस्कस कर दिया एंड ये हमारी नोट है, आप इस नोट को रखोगे, आगे आपका काम आएगा। थैंक यू वेरी मच। हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ओके।